अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बच्चों में डिफरेंट टाइप ऑफ हर्नियाज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अमूमन बच्चों में दो तरह के हर्निया हैं जो मोस्ट कॉमन है। ज़्यादातर अम्बिलिकल हर्नियाज़ होते हैं, नाफ का हर्निया, बेली बटन की स्वेलिंग हर्निया, और दूसरा इंग्वाइनल हर्नियाज़ हैं जो जिनको के अमूमन आम अल्फाज में नलों का हर्निया, इंग्वाइनल कनाल का हर्निया, जो कि पेट में नीचे के हिस्से में दाईं या बाईं तरफ किसी भी जगह पर हो सकता है। दोनों तरफ भी हो सकता है, किसी एक तरफ भी हो सकता है। तो बेसिकली हर्निया है क्या? ये बेसिकली एक डिफेक्ट होता है पेट के अंदर, एक छोटा सा सुराख होता है जहाँ से पेट के कंटेंट्स पेट के अंदर आते हैं। पेट के अंदर एक ओमेंटम है, अपेंडिक्स है, बच्चियों में ओवरीज हैं। तो पेट के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जो कि पेट के अंदर के ऑर्गन्स हैं, वो सुराख से प्रेशर रेज होने की वजह से पेट के अंदर जब भी प्रेशर बढ़ेगा तो वो सुराख से वो चीज़ हर्निएट करके बाहर की तरफ आ जाएगी और एक स्वेलिंग बना देगी, एक सोजन सी गिल्टी सी बना देगी। तो ज़्यादातर तो वो नाफ के होते हैं, और उसके अलावा जो सेकंड मोस्ट कॉमन है वो इंग्वाइनल कनाल के हर्नियाज़ होते हैं। तो अब इन हर्नियाज़ में कौन से हर्निया का इलाज फौरी करना है, कौन से हर्निया का जो इलाज है उसमें हम डिले कर सकते हैं या उसको वॉचफुल वेटिंग कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो यूजुअली जो नाफ का हर्निया होता है, जो बेली बटन की स्वेलिंग होती है, इसके ऊपर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई हुई है। उस स्वेलिंग को हम वेट कर सकते हैं। ज़्यादातर केसेस के अंदर, मोर देन 80-85% केसेस के अंदर ये जो स्वेलिंग है, नाफ का जो हर्निया है, वक्त के साथ साथ ये खुद ही ख़त्म हो जाता है। 2 या 2.5 साल तक इसका वेट किया जाता है। खुद ठीक हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं ठीक होता तो फिर उसके बाद 2 या 2.5 साल के बाद उसकी सर्जरी की तरफ जाया जाता है। जो उसके बाद हर्निया है, इंग्वाइनल कनाल का हर्निया, ये अगर हर्निया अपीयर हो गया है, डायग्नोज हो गया है, तो ये खुद से ठीक नहीं होगा, और इसमें जितना आप वेट करें, डिले करें, इस सुराख ने खुद से बंद नहीं होना। इसके लिए सर्जरी ज़रूरी होती है। तो जो नलू का हर्निया होता है वो इंग्वाइनल कनाल में जो अक्सर लोग कहते हैं कि जी मसाने के साथ स्वेलिंग हो रही है या नलू में स्वेलिंग हो रही है, पेट के नीचे के हिस्से में दाएं या बाएं तरफ ये स्वेलिंग अपीयर होती है। जब बच्चा रोता है तो ये स्वेलिंग बढ़ जाती है। जब बच्चा सो रहा होता है, काम एंड क्वाइट होता है, तो ये स्वेलिंग बाज़ औक़ात ख़त्म भी हो जाती है। ख़तरे की बात कब क्या है, एमरजेंसी कब बनती है कि ये स्वेलिंग कम ना हो रही हो, ये स्वेलिंग बढ़ रही हो, रिड्यूस ना हो रहे, ख़त्म ना हो। आप इसको हल्का सा दबाने की कोशिश करें या डॉक्टर के पास जाते हैं, वो इसको दबाता है तो ये रिड्यूस नहीं होता, कम नहीं होती स्वेलिंग, आंतें वापस अंदर नहीं जाती। जो स्वेलिंग है इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है, नीला होना शुरू हो जाता है, काला होना शुरू हो जाता है। बच्चे को आंतों की रुकावट के आसार ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें कि पेट का फूल जाना, पखाने का बंद हो जाना, बच्चे का मुसलसल उल्टियाँ शुरू कर देना। और अगर ये तमाम चीज़ें, स्वेलिंग रिड्यूस नहीं हो रही, बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो रहा है और ये तमाम चीज़ें ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, तो ये इमरजेंसी बन जाती है। ये हर्निया इरिड्यूसेबल हो जाता है, ये रिड्यूस नहीं हो पाता और इसकी पेचीदगियाँ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आंत काली होना शुरू हो जाती है, उसकी ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाती है, आंत काली होना शुरू हो जाती है, गल जाती है, आंत फट सकती है। तो ये जो नॉर्मल सर्जरी है उसको एमरजेंसी सर्जरी में कन्वर्ट कर देता है। छोटे चीरे की सर्जरी बड़े चीरे में कन्वर्ट हो जाती है, पूरे पेट को बाज़ औक़ात खोलना पड़ जाता है और आंतों को बाज़ औक़ात काटना पड़ सकता है। इसलिए जो इंग्वाइनल कनाल का हर्निया है, जो इंग्वाइनल हर्नियाज़ हैं, इनको लाइट नहीं लेना, फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना है। डॉक्टर आपको एग्ज़ामिन करेगा, आपकी हिस्ट्री लेगा, बच्चे को एग्ज़ामिन करेगा, डायग्नोज़ करेगा, और बाज़ औक़ात इसमें अल्ट्रासाउंड करा के भी देख लेते हैं। अगर वक्ती तौर पर मुआयने के ऊपर स्वेलिंग नज़र नहीं आ रही, डॉक्टर को फील नहीं हो रही और आप मदर हिस्ट्री दे रही है, पेरेंट्स हिस्ट्री दे रहे हैं, तो अल्ट्रासाउंड करके इस चीज़ को कन्फर्म किया जाता है। और अल्ट्रासाउंड हो जाए, इंग्वाइनल हर्निया कन्फर्म हो जाए, तो उसकी सर्जरी मस्ट हो जाती है, लाजमी हो जाती है। सर्जरी के बगैर उसका कोई हल नहीं होता। इसलिए डॉक्टर के मशवरे से टाइमली उसकी सर्जरी, यूजुअली लिटरेचर ये कहता है, रिसर्च ये कहती है कि जैसे ही हर्निया, इंग्वाइनल कैनाल के हर्निया का पता चले तो महीने के अंदर अंदर उसकी सर्जरी करवा लें। जितना लेट करेंगे, जो पेचीदगियाँ आपको बताई, इरिड्यूसिबिलिटी और उसकी आंतों का कंप्रोमाइज़ होना, आंतों में रुकावट होना, ये पेचीदगियाँ होने के चांसेस वक्त के साथ साथ बढ़ते जाते हैं।
तो इसलिए इसकी सर्जरी ज़रूरी हो जाती है। और टाइमली सर्जरी करवाएं, इलेक्टिवली हो जाए, प्लान करके हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि वो हर्निया फंस जाए, आंतें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए और इलेक्टिव सर्जरी, प्लान्ड सर्जरी, इमरजेंसी सर्जरी में कन्वर्ट हो जाए। और इमरजेंसी सर्जरी की अपनी पेचीदगियाँ होती हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के ज़रिए आपको बच्चों में जो 2 मोस्ट कॉमन टाइप के हर्नियाज़ होते हैं इनकी डिटेल पता चल गई होगी। और कब करवाया जा सकता है, यूजुअली इसकी कोई एज नहीं है, जैसे ही डायग्नोज होता है उसकी एज के फ़ौरन महीने के अंदर अंदर करवा लें तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं करवाएंगे तो पेचीदगियाँ हैं। सर्जरी अक्सर हमसे जो पेरेंट्स हैं वो सवाल पूछते हैं कि जी सर्जरी कितनी बड़ी है। तो अमूमन डे केयर सर्जरी होती है, सिंगल डे के अंदर सर्जरी करके, ऑपरेट करके, बच्चे को ओरली फ्री करके बच्चे को उसी दिन डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अमूमन अगर बच्चा वक्त पे पैदा हुआ है, वज़न बच्चे का अच्छा है तो सेम डे सर्जरी पॉसिबल है। लेकिन अगर वक्त से पहले पैदा हुआ है, वज़न में थोड़ा सा कमज़ोर है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन का स्टे बच्चे को करवाया जा सकता है। तो ये चीज़ें हम डेली रूटीन में देख रहे होते हैं, इस वजह से मैंने सोचा कि इसके ऊपर डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। अगर आपके बच्चे में, आपके जानने वाले किसी भी बच्चे में हर्निया है, नाफ का हर्निया है या इंग्वाइनल हर्निया है तो आज ही पीडियाट्रिक सर्जन से लाजमी रुजू करें और उसके मशवरे के अकॉर्डिंगली उसकी ट्रीटमेंट करवाएं। थैंक यू सो मच।